हरिओम सभी को। आज हमारे साथ हैं शिव मित्तल जी, मुंबई से। आज हम सुनेंगे उनके मुख से एक वाणी पर उनके भाव विचार। हरिओम। हरिओम। सभी को हरिओम। हरि ओम। माँ की एक वाणी है। दर भी है, दरवेश भी है, दरबान बन पाया क्या। दर भी है, दरवेश भी है, दरबान बन पाया क्या। बहुत सुंदर वाणी है माँ की। प्रथम माँ ने कहा दर भी है। तो दर तो हर प्राणी को इस संसार में अनेकों मिलते हैं। जहां देखो मंदिर बने हुए हैं, वो भगवान का दर ही है। फिर माँ ने क्यों कहा दर भी है? क्योंकि बाहर जितने भी मंदिरों में हम जाते हैं, वहां हम सिर्फ जाकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं। कुछ मांगने जाते हैं और वहां देख करके हम क्या आते हैं कि भगवान की माला बड़ी सुंदर थी, भगवान के वस्त्र बड़े सुंदर थे। कभी ये नहीं सोचते कि भगवान की वाणी कितनी सुंदर। कभी ये ध्यान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उन मंदिरों में जाते हैं जहां मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिमा स्थापित की जाती। ऐसे मंदिरों के दर पर हमारा जाना बहुत कम होता है, जहां भावों के साथ भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर गुरुदेव ने संतमणि में भी बताया है। नैनीताल में नैना देवी का मंदिर, और गुरुदेव नैनीताल गए हुए थे। उन्होंने वर्णन किया है नैना देवी माँ का। क्योंकि वो प्रतिमा जो माँ की थी, वो जिसने भी स्थापित की थी, बड़े भाव के साथ की थी, और इसीलिए गुरुदेव का और माँ नैना देवी का साक्षात्कार हुआ है, जो गुरुदेव ने संतमणि में वर्णन किया। तो ऐसे दर जो होते हैं, ऐसे दर पर मानव जाता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है। और इसीलिए माँ ने कहा कि दर भी है, दरवेश भी है। दरवेश यानी कि जो हमारे मन में बदलाव लाते। हम कहें भगवान तो सभी जगह है, बिल्कुल सही सही जगह है, सभी जगह भगवान है। लेकिन हमारा मन क्यों खाली है? क्यों? क्योंकि हमारा आकर्षण जगती के ऊपर है। और इसके लिए माँ ने कहा भी है कि हम भटकते हुए इस जगत के अंदर उसके आकर्षण में ही खो रहे हैं। और भगवान की प्रतिमा को तो हमने एक पत्थर की मूर्त बना रखा। तो हम उस पत्थर की मूर्त से क्या प्राप्त करेंगे? क्योंकि हमने उसको भगवान हृदय से नहीं माना है। अगर हमारी स्वार्थ पूर्ति हो गई तो हम भगवान मानते हैं, और ना हुई तो हम कहते हैं कि कैसा भगवान है। सारा दोष हम भगवान को ही देते हैं। तो मां कहते हैं कि सर्वप्रथम तू अपने अंदर दोष देख। और ये हमें सत्संग में ही देखना आता है। सत्संग से पहले हमें अपने दोष देखने नहीं आते थे। हम दूसरों में दोष निकालते थे। लेकिन सत्संग मिला तो हमें अपने दोष देखने आ गए, दूसरों में दोष निकालना बंद हो। लेकिन ये स्थिति कब होती है?
ये स्थिति तभी होती है जैसे माने अंत में कहा कि दरबान बना क्या। अब दरबान क्या है? दरबान को तो हम ये सोचते हैं कि पहरेदार है, दरबान उसको कहते हैं। लेकिन दरबान का अर्थ माँ यहाँ बतला रहे हैं, दरबान, यानी कि उसकी दर की बाण पड़ी क्या तेरे को? उसके दर की आदत लगी क्या? जैसे मीरा ने कहा, माँ मुझे, मेरे नैनन को बान पड़ी है कृष्ण दर्शन की, मैं जब तक उसके दर्शन ना कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो क्या हमारे भीतर में वो आदत पड़ी? बाण यानी की आदत। जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं होगी, आदत नहीं लगेगी, तब तक हम उसके दर के बान पड़ेगी नहीं, तो हम दरबान बनेंगे कैसे? बहुत भाग्य की बात है कि किसी संत के दरबार की बाण लगना, उसका दरबान बनना। जैसे हम एक संत के बारे में सुनते हैं, एक विदेश से महिला आई और उसने अपना सारा धन दान कर दिया और आकर संत की शरण में कहती है कि मुझे अपनी शरण में ले लो। तो संत कहते हैं, जा द्वार पर खड़ी हो जा और जो भी अंदर आते हैं उनको प्रणाम करना। उसके अंदर चाहना थी संत के प्रति, संत की वाणी के प्रति। उसने संत की वाणी को आत्मसात कर लिया कि मुझे तो हर एक के सामने झुकना, और जो भी आता वह झुक करके अभिवादन करती, प्रणाम करती और हरिओम बोलती। तो झुकते झुकते इतना झुक गई कि वह चरणों में ही समा गई। जैसे हम मीरा का सुनते हैं कि मीरा कृष्ण में समा गई, क्योंकि कृष्ण की विग्रह को अपना रूप छोड़ना पड़ा ताकि वह भक्त उसमें समा जाए। तो मां हमें यही कहना चाह रहे हैं, क्या हमारा मन मीरा बना? क्या हमारा मन कबीर बना? क्या हमारा मन सहजो बाई बना? जिन्होंने अपने मन को सौंप दिया, उस भजन की तरह अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हमें सौंपना है अपने आप को, अपने मन को सदगुरु के चरणों में समर्पण करना है। सिर्फ शरणागति तक नहीं रहना है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि शरणागति जो है वह जीवन में स्वार्थ लाती है। बिना स्वार्थ के आदमी शरणागति नहीं लेता, लेकिन जहां समर्पण का भाव होता है वहां जीवन बदल जाता है। तो हमें दर ऐसा मिला है, दरवेश ऐसा मिला है कि हमारे मन को हमें दरबान बनाना है। और जिस दिन यह दरबान बन जाएगा तो भान हो जाएगा उसके भाव का, भान हो जाएगा उसके प्रेम का, भान हो जाएगा उसके आनंद का। और जो एक बार आनंद में आ गया तो फिर वह कुछ भी मुड़कर नहीं देखता, बस एक ही चीज देखता है कि मैं और मेरा सदगुरु। तो हमें सदगुरु का बन करके अपने इस जीवन का ऋण चुकाना है, क्योंकि ये हमें उधार में मिला हुआ है और उधार का ऋण हमें चुकाना पड़ता है।
जैसे हम बैंकों से उधार लेते हैं, ब्याज देना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी ब्याज देना है। कौन सा ब्याज लेते हैं सदगुरु? सदगुरु ब्याज लेते हैं नाम का, कि नाम सुमरण किया कि नहीं। हम सुनते हैं रत्नाकर डाकू के बारे में, तो क्या हुआ? एक संत वाणी को उसने धारण कर लिया। नारद जी ने कहा कि राम राम जपो। बोलता ये तो मुझे लेना नहीं आता। तो बोला कोई बात नहीं, मरा मरा जपो। हाँ, बोला ये कर सकता हूं। तो मरा मरा जपते, क्योंकि मराम राम मराम राम 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 राम, अपने आप ही राम निकलना शुरू हो गया। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, उल्टा नाम जप तक जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। तो हमारे को गुरुदेव ब्रह्म के समान बनाना चाहते हैं, ब्रह्म से भी कहीं महान बनाना चाहते हैं। हम उस महान की संतान हैं, तो हमें भी महान बनना है। इसलिए हम पहले उसका दरबान बने, तो वह स्वतः ही हमें महान बना दे। हरिओम। हरिओम। बहुत सुंदर भाव सुना। दरबान का भाव सुना कि उसकी दर की बान पड़ जाए, हमें दर की आदत पड़ जाए। साथ में ये भी सुना कि सत जब तक सत्संग में नहीं आते तब तक हम दूसरों के दोष देखते हैं, सत्संग में आने लग जाते हैं तो खुद के दोषों की ओर ध्यान जाता है। तो दरबान यानी उसकी दर की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे लगता है कि हमें हमारे ही दोष देखने की भी आदत पड़ जाती है, कि फिर हमारा ध्यान दूसरों के दोष पे नहीं जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वाणी का भाव लगा। आपको कौन सा भाव अच्छा लगा, विचार अच्छा लगा, वो कमेंट में बता सकते हैं और अपने भाव विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम हरिओम।